ऑनर रोबोट फ़ोन, यस, ऑनर का रोबोट फ़ोन आया हुआ है और इसकी बहुत ज़्यादा हाइप हो रखी है। ऐसा क्या है इस फ़ोन में जो अदर फ़ोन से इसको अलग बनाता है? अब गाइस यहाँ पे 2026 में कोई न्यू इनोवेशन तो हो नहीं रहा है, कोई कंपनी ऐसा तो कर नहीं रही है, पूरा रीडिज़ाइन कर रही है फ़ोन्स को। पहले एलजी के फ़ोन्स आते थे, देखा नहीं था आपने? एलजी का जो विंग था कितना ज़्यादा यहाँ पे रोटेट होता था, ड्यूअल स्क्रीन के साथ आता था, ठीक है? उसके बाद एलजी G8X आया था, तो वो सब गाइस जो इनोवेशन वो जा चुकी थी। बट यहाँ पे ऑनर जो लेके आया ना, यहाँ पे सुपर्ब लुक में लेके आया है, एक रोबोट फ़ोन आप कह सकते हो। पूरा कैमरा गिम्बल बना दी उन्होंने, जैसे कि आपने ये देखा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, DJI Osmo Pocket 3 की तरह ऊपर वाला गिम्बल उठा के फ़ोन में चिपका दिया। वही काम किया है ऑनर ने, मतलब यहाँ पे पूरा गिम्बल लगा दिया है फ़ोन के अंदर और बना दिया है एक कैमरा फ़ोन आप कह सकते हो, और बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। तो सारे के सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, क्या सेल प्राइस है इसका और क्या ये इंडिया में आ सकता है या सिर्फ हमको देखने को ही मिलेगा, क्योंकि यूट्यूबर्स ले लेके चाइना में ये अगस्त में ही लॉन्च हो चुका है 2026 में। अब इंडिया में कब आएगा वो सब चीज़ें थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस। एंड गाइस, हाँ वैसे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में हमारे टेकपोक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल की वीडियो को आप सभी के लिए। तो सबसे पहले लुक्स की बात करते हैं। अगर आप इसको दोस्तों के सामने फ्लेक्स करोगे, मतलब निकालोगे इसको पब्लिक एरिया में, तो लोग मतलब देखने वाले हैं, अटेंशन ग्रैबर तो है कहीं ना कहीं। एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्लिम है फ़ोन, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेस वेट है इसका, लाइट वेट है, ऐसा नहीं है। ये फ़ोन थोड़ा मोटा भी है और करीब करीब 236 ग्राम्स का है, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया गया सुपर्ब है। यहाँ पे सबसे पहले तो फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है, फ्रेम आपको एल्यूमिनियम का मिलता है, बैक आपको ग्लास का मिलता है, और जो कैमरा मॉड्यूल है, मतलब जो वो टाइटेनियम का बना हुआ है, जो गिम्बल है बेसिकली, जिसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी काफ़ी नेक्स्ट लेवल की है। अब गाइज, अब ऑनर ड्यूरेबिलिटी उस चीज़ में कितनी देगा जब गिरेगा फ़ोन, वो नहीं पता मेरे को, क्योंकि यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि ब्रेक का कोई वारंटी देता है कंपनी, तो यहाँ पे ऑनर उसकी गारंटी तो मुश्किल देगा। दूसरी बात यहाँ पे करें तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी मिल जाती है डिस्प्ले पे, तो गैस प्रोडक्शन काफ़ी ऑलराउंड बेटर है। IP54 की रेटिंग भी दे दी है इन्होंने, मतलब देखा जाए तो ओपन यहाँ पे गिम्बल मिल रहा है, उसके बावजूद भी IP रेटिंग देना एक काबिल तारीफ की बात है। IP68 69 तो पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, कैमरा मॉड्यूल खुलता है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्ले की। गाइस, डिस्प्ले सुपर्ब है इसकी। अगर मैं बात करूँ आप सभी से, यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है 6.31 इंचेस की, एक कॉम्पैक्ट फोन की कैटेगरी में फॉल करता है वैसे ये। LTPO पैनल है 120 हर्ट्ज का, PWM डिमिंग मिल जाती है, HDR10+ सपोर्टेड है। एंड गाइज, उसी के साथ साथ यहाँ पे 2000 निट्स की आपको HDR पे ब्राइटनेस मिलती है, मतलब HBM पे ब्राइटनेस मिलती है, और जो HDR पे ब्राइटनेस है 6800 निट्स की मिलती है। तो गाइज, यहाँ पे पीक ब्राइटनेस की बात करें या HBM की बात करें, सुपर्ब है। यहाँ पे सनलाइट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको, यहाँ पे समझ लो। अब यहाँ पे ये चाइना में तो लॉन्च हो चुका है, बट इंडिया में कब आ सकता है वैसे ये फ़ोन? देखो, इंडिया में तो कोई भी अभी इनका लॉन्च करने का इरादा नहीं है। जो भी यूट्यूबर रिव्यू कर रहे हैं इसका लेके आके, वो चाइना से इंपोर्ट करके फिर इंडिया में रिव्यू कर रहे हैं। अभी कोई इरादा नहीं है ऑनर का कि इंडिया में लॉन्च करे फिलहाल तो। और चाइना में कितने का लॉन्च हुआ है? 1.4 लाख के लगभग ये, तो काफ़ी अच्छा खासा प्राइस है। मेन जो प्राइस लिया है उन्होंने गिम्बल कैमरा के लिया है, तो ये है कहीं ना कहीं। 6.31 इंचेस के डिस्प्ले है और चारों तरफ से सिमेट्रिकल है एकदम, मतलब नैरो बेजल मिलती है आपको। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशो काफ़ी अच्छा है, 93.4% का लगभग आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिल जाता है। 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ देखने को मिलता है फ़ोन ये। तो ओवरऑल मतलब डिस्प्ले नेक्स्ट लेवल की मिलती है, टॉप लेवल की मिलती है। और LTPO पैनल है, LTPO एमोलेड है, तो सुपर्ब तो है ही है कहीं ना कहीं। एंड कॉम्पैक्ट फ़ोन तो है ही है ओवरऑल। तो वेट ज़्यादा ज़रूर है, बट ये कॉम्पैक्ट फ़ोन है। 236 ग्राम्स काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाता है फ़ोन में। वैसे आईफोन्स तो 230, 235, 238 ग्राम्स तक के अब देखने को मिलते हैं आपको, 17 प्रो की अगर हम बात करें, तो उस हिसाब से प्रीमियम फील तो आपको हाथों में देगा डेफिनेटली। आगे बात करें कैमरा की, इसका सुपर हाईलाइटेड फीचर है कैमरा। आप यहाँ पे 10 बिट लॉग में रिकॉर्ड कर सकते हो, D लॉग में रिकॉर्ड कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको LUT प्रीव्यू, लट प्रीव्यू भी देखने को मिलता है। उसके बाद आप बाद में कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तो गाइज, 8K रिकॉर्डिंग तक का ऑप्शन देखने को मिलता है। 8K @ 60 FPS, 4K @ 240 FPS एंड फुल HD @ 960 FPS तक जा सकता है। तो गाइज, कैमरा टॉप लेवल का मिलता है। प्राइमरी सेंसर है 200 मेगापिक्सल का, वाइड एंगल लेंस है, फोकस अपर्चर है 2.6 का। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फोकस अपर्चर 1.6 का, एंड उसके बाद जो सेकंड कैमरा मिलता है वो भी 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप 2.6 फोकस अपर्चर के साथ। तो
लास्टली यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, तो ट्रिपल रेयर कैमरा सेट मिलता है, 200 प्लस 200 प्लस 50 मेगापिक्सल का। फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, मल्टी पीडीएफ ओएस सेंसर देखने को मिल जाता है यहाँ पे बैक में। फ्रंट में 4K रिकॉर्डिंग वाला 50 मेगापिक्सल का शूटर देखने को मिलता है, जो गाइस ओवरऑल इस कैमरा मॉड्यूल को काफ़ी ज़्यादा वर्थ बनाया था, काफ़ी ज़्यादा बेटर बनाया था। जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो बेसिकली मेनली वीडियो के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं, और स्टेबलाइजेशन टॉप लेवल की मिलती है। इसमें 4 से 5 जो गिम्बल मोड है वो देखने को मिलते हैं, टिल्ट लॉक पैन लॉक करके, और गाइस 180 डिग्री रोटेटिंग वाला टाइप का, जो गाइस मैंने आपको दिखाया DJI Osmos में जो मेरे पास है, जिससे ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है। एंड जो ये वाला है, इसमें सारे फीचर मिलते हैं, वो सारे के सारे फीचर आपको प्रोवाइड करे गए हैं उस ऑनर के फ़ोन में। अब मुझे लग रहा है कि इसके फीचर सारे प्रोवाइड किए गए, तो इसका प्राइस भी उन्होंने मैच कर लिया, और साथ में फ़ोन का प्राइस ऐड करके उन्होंने उसका प्राइस कोट किया है 1.4 लाख का। चाइना में 1.4 लाख का, तो इंडिया में सोचो कितने प्राइस में आएगा, आप खुद ही सोच लो। तो कैमरा मॉड्यूल, कैमरा जो क्वालिटी है सुपर रहने वाली है यहाँ पे। हाई डायनेमिक रेंज जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, अल्ट्रा HDR को भी सपोर्ट करता है, तो कैमरा टॉप लेवल का मिलता है। जितनी बात करो उतना ही कम है यहाँ पे। ऑनर ऑल्दो कैमरा के लिए नहीं जाना जाता है, बट यहाँ पे कैमरा में काफ़ी अच्छा किया है इस बार इसने, पूरा गिम्बल स्टेबलाइजेशन कर दिया है, टॉप लेवल की आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है, इंडस्ट्री लीडिंग स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। कोई भी कैमरा लिया उसके सामने नहीं टिक पाएगा फोन्स के मामले में, खासकर चाहे आप आईफोन, चाहे आप सैमसंग लेके आ जाओ, चाहे आप गूगल लेके आ जाओ, तो स्टेबलाइजेशन में ये टॉप लेवल का निकल के आता है। अब आगे बात करें परफॉर्मेंस की, तो गाइस परफॉर्मेंस भी पीछे नहीं है यहाँ पे। आपने सोचा होगा कि मतलब हो सकता है कैमरे में सारा पैसा हम दे रहे हैं तो परफॉर्मेंस मिलेगी नहीं। गाइस परफॉर्मेंस टॉप लेवल की मिलती है, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 3 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड प्रोसेसर मिलता है। सुपर गाइस यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलती है, कोई भी गेम फेंको इसकी तरफ एकदम मक्खन चलेगा, कोई भी ऐप फेंको मक्खन चलेगी। मल्टीटास्किंग 15, 20, 30 एप्लीकेशन खोल रखी है, मल्टीटास्किंग इसमें आप कर पाओगे। BGMI अगर मैं देखूं इस प्रोसेसर के हिसाब से 120 FPS लॉक चलेगा आपका, और वूदरिंग वेव्स भी आप 60 FPS पे आप यहाँ पे कंसिस्टेंट खेल पाओगे। उसी के साथ कोई सा भी इसमें गेम आप खेलना चाहो, मल्टीटास्किंग करना चाहो, यहाँ पे डे टू डे टास्क में एकदम मक्खन चलने वाला है, बिल्कुल भी हैंग लैग नहीं करेगा। वैसे मैजिक OS 16 के साथ लॉन्च हुआ है बाहर, तो इंडिया में पता नहीं कौन से OS के साथ आएगा, अभी तो कोई कंफर्मेशन ही नहीं है यहाँ पे। जितने भी यूट्यूबर ने लिया है वो चाइना से इंपोर्ट करके आपको रिव्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इसका। वैसे तो मिलना मुश्किल है किसी पर्सन को, उसको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये है कहीं ना कहीं। ऑनर अभी हाल फिलहाल में इंडिया में तो नहीं आने वाला है वैसे लेके ऑनर मैजिक, बट अगर ज़्यादा डिमांड रही तो मे बी हो सकता है कि लेके आ जाए, क्योंकि ऑनर का 90 भी देखने को मिला था हमको, और ऑनर के और भी फ़ोन हमने देखे ना बीच में, बट उनके उतने कुछ चले नहीं। बट ये थोड़ा सा एक यूनिक लग रहा है, इसकी सेल हो सकती है जितना ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रहा है इस ऑनर जो रोबोट फ़ोन के लिए। अब हम बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो गैस बैटरी से पहले यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना एक्स्ट्रा, वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन साउंड के साथ देखने को मिलता है, लाउडनेस और क्लैरिटी सुपर्ब रहने वाली है। उसी के साथ साथ ब्लूटूथ 6.0 का सपोर्ट है, वाईफाई 7 मिल जाता है, साथ ही में NFC मिल जाता है, इंफ्रारेड पोर्ट देखने को मिलता है। और गैस यही नहीं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है USB Type-C 3.2 डिस्प्ले पोर्ट मिलता है, और 1.2 आपको एडिशनल पोर्ट मिलता है। तो गैस ओवरऑल यहाँ पे आप बड़ी स्क्रीन पे भी इसको कनेक्ट करके डिस्प्ले पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे फीचर्स भर भर के दिए गए हैं। अब हम यहाँ पे सेंसर की बात करें तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है। अब यहाँ पे ये नहीं बताया इन्होंने अल्ट्रासोनिक है कि आपका यहाँ पे ऑप्टिकल है, वैसे तो अल्ट्रासोनिक होना चाहिए क्योंकि इतना प्राइस ले रहा है ऑनर, तो ऑब्वियसली बात है अल्ट्रासोनिक तो होने चाहिए। एक फ्लैगशिप लेवल का फोन है, फ्लैगशिप ग्रेड का कैमरा है, फ्लैगशिप आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है, तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पे फ्लैगशिप ही आपको जो सेंसर है वो देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे बैटरी की बात करें 7060 mAh, हाँ 7060 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। लिथियम आयन सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ किया गया है। ऑब्वियस सी बात है इतने लाइट वेट फ़ोन में, मतलब लाइट वेट ही माना जाएगा देखा जाए तो, और लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी का यूज़ होना बहुत ही मुश्किल है। तो 7060 mAh बैटरी कैपेसिटी विद 120 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर मिलेगा आपको अगर ये आता है तो ये सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस लेके आता है आपका ऑनर का रोबोट फ़ोन। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया, कैमरे में जो कैमरा है बेसिकली बीट्स के ऊपर ये थिरकता है, मतलब नाचता है। जो भी आप सॉन्ग वॉन्ग प्ले करोगे जो भी है उस हिसाब से यहाँ पे आप इससे बात भी कर सकते हो इवन, तो मतलब लिख करके, और इमोजी रिएक्ट करेगा बेसिकली। तो एक स्मॉल रोबोट भी है और साथ में रोबोट कैमरा भी बन जाता है, और रोबोट फ़ोन तो है ही है। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव फ़ोन कह सकते हो आप। बट ड्यूरेबिलिटी पे अभी मेरा यहाँ पे डाउट है कि कितनी ड्यूरेबिलिटी रहेगी, और क्या ऑनर इस पर कोई पॉलिसी लागू करेगा कि कैमरा मॉडल टूट जाता है तो रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा, या रिपेयर करके देगा। ऐसा कुछ अभी नहीं आया है। बट ये कि चाइना में 1.4 लाख का ये लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं इंडिया में कब तक आता है। आप क्या इस फ़ोन का वेट कर रहे थे या करोगे, या आप इसको देखोगे भी नहीं, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। ये सिंपल सा प्रीव्यू था। अगर आपका क्वेरी ऑनर रोबोट फोन से रिलेटेड कुछ भी रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।